आज तक यहाँ के मजदूरों के लिए एक भी रोजगार नहीं है। और इधर मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोग यहाँ के नौजवानों को हम कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप अगर दिए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, काम दिए हैं, कौन कंपनी में दिए हैं आप? ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आप उसका हर्जाना 15-15 लाख रुपए आप उनको दें और साथ साथ उनको यहाँ नौकरी और रोजगार दें। और इतनी ही नहीं, यहाँ कितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन किए गए हैं। तो ये राज्य सरकार अभी क्या कर रही है? बताता हूँ कि आप लोग लगभग एकदम समय पर आए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि आज झारखंड के जो 15 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग में कैसे ज़िंदगी बिताए और उन लोगों को बाहर निकाला गया है, उस पर मैं NDRF के और रेड माइनर और BRO को मैं सलाम करता हूँ कि कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों का ज़िंदगी भी वापस मिला है, दोबारा जन्म एक तरह से हुआ है। तो आज आखिर मजदूर क्यों जा रहे हैं यहाँ से? इसके पहले कोरोना काल में हजार मजदूर को लाया गया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से। किसी को रेल से लाया गया, किसी को जहाज से लाया गया, बस से गांव तक पहुंचाया गया। और अभी इधर कुछ दिन पहले जितने मजदूर फंसे थे उन लोगों को लाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी लोग गए हैं और उन लोगों को भी जहाज से लाने की बात हो रही है। ये स्वागत योग्य है। बट मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपने इतने मजदूरों को लाया और अब ये 17 दिन से जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो सुरंग में फंसे थे इन लोगों को भी लाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। बट मैं आखिर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत लार्ज स्केल में यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ। तो आखिर ये मजदूर क्यों जाते? शौक से जाते हैं क्या? आज इन लोगों को भरोसा नहीं था, गांव के लोगों को, इनकी परिवारों को भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा वापस आएगा। उसमें से एक गुनाधर नाम का एक मजदूर था, उसकी माँ बुधनी नायक, उन्होंने ये कहा कि अब मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, जान है तो जहान है। तो ये मुख्यमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर मजदूर क्यों जाते हैं। आज तक यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने का क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों जाते हैं? आज तक यहाँ के मजदूरों के लिए एक भी रोजगार नहीं है। और इधर मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोग यहाँ के नौजवानों को हम कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप अगर दिए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, काम दिए हैं, कौन कंपनी में दिए हैं आप? किस कंपनी में दिए हैं? उसका नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? कौन जिला है? कौन पंचायत में से है? इसको आप उजागर क्यों नहीं करते? तो आज जिन लोगों को लाया जा रहा है, आज मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आप उसका हर्जाना 15-15 लाख रुपए आप उनको दें और साथ साथ उनको यहाँ नौकरी और रोजगार दें। और इतनी ही नहीं, यहाँ कितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन किए गए हैं। तो ये राज्य सरकार अभी क्या कर रही है? क्यों लोगों को काम नहीं दे रहा है? क्यों लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है? एक वैकेंसी नहीं निकल रहा। तो इस तरह से राज्य के लोगों को क्या भरोसा था? अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग राज्य से बाहर जाते हैं तो बहुत लोग लौट के नहीं आते, ट्रेसलेस हो जाते हैं। किसी का डेड बॉडी आता है, किसी का डेड बॉडी नहीं आता है। तो यही सब चीज़ देखने के लिए हम लोग हैं क्या? यही सब चीज़ सरकार देख रही है और अपना पीठ थपथपा रही है सरकार। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इन लोगों को जो लाया जा रहा है, हर्जाना इन लोगों को मिले 15-15 लाख और इन लोगों को
जितने मजदूर 15 मजदूर है इन लोगों को सरकारी नौकरी दी। आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं इस बात को वहाँ पर रख सकते? कहाँ रखेंगे, कितना बार रखेंगे? ये सब हम एक एक चीज़ को मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। आपका जनता है, आपको रखना होगा मुख्यमंत्री वर्ग, क्योंकि आपकी सरकार है। सरकार तो है, बट क्यों ये सरकार, देखिए सरकार में हम हैं, हम भी जेएमएम के, बट यहाँ कोरोना काल में यहाँ के लोग कितने लोग हैं, उस समय तो इन्होंने बड़ी अपना पीठ थपथपाया कि हम मजदूर को लाए, जो प्रवासी मजदूर थे सबको हमने लाया, ट्रेन से लाया, जहाज से लाया, गाड़ी से घर भेजा, खाने का भी व्यवस्था किया, वो तो ठीक है, बट फिर लोग जा रहे हैं। अभी कितने मजदूर बाहर चले गए। भोक्ता जी ने इसका जवाब दिया है, देश चोरी पर देश भिक्षा। कई मजदूर शौक से जाते हैं, शौक से कोई नहीं जाता है, रोका नहीं। शौक से कोई नहीं जाता है। यहाँ के मजदूरों में ताकत है, ये क्षमता है, हर तरह का काम करने का इन लोगों को तजुर्बा है। तो आप यहाँ काम नहीं देंगे तो लोग जाएंगे ही, गरीब है, कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग। तो इसलिए मैं अभी सरकार से मांग करता हूँ कि जितने 15 मजदूर आ रहे हैं, हरजाना के रूप में इनको 15-15 लाख रुपया दे और इन 15 को नौकरी भी दे। तब हम समझेंगे कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के प्रति मुख्यमंत्री को हमदर्दी है, उसके दिल में दर्द है। क्यों अधिकारियों को टीम भेजा, एयरलिफ्ट कराया? तो ऐसे ही अधिकारी जाते रहेंगे, लाते रहेंगे क्या? आप यूँ क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? और आप जो बोलते हैं कि 75%, कितने दिन से हम बोल रहे हैं 75%, आपने कहा कि हमने 75% यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, तो उसको क्लियर करिए, उसका निकालिए पूरा एड्रेस के साथ। तो ये आप खाली तब पाएंगे, यहाँ से आप वरिष्ठ अधिकारी को भेजेंगे, लाने का व्यवस्था करेंगे, ऐसा सरकार का काम नहीं। इसलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए और पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी चाहिए। जो डिग्री लेके अभी घूम रहे हैं, और झारखंड भी 2 बार बंद कराए, लेकिन फिर भी इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया इस वक्त। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अभी भी समय है यहाँ के नौजवानों को